सकते हैं कि पवन सिंह ने मर्डर किया है, पवन सिंह जाकर के लूटा है, किसी का बलात्कार किया है। आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़े? क्योंकि आरा से घर है, क्षेत्र निचला है, जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ उसका विकास करना है। ऐसा नहीं है कि वो आरा छोड़ करके गए हैं और काराकाट लड़ने के लिए। आज हमारे साथ देख सकते हैं बहुत बड़े राइटर रोशन सिंह बिस्वास जी मौजूद है पवन सिंह के, जो कि इनके गाना आज भी सुनिएगा ना तो दिल जो है ना ऐसा करेगा कि सुनते ही रहे। मजनुआ पिटाता और न जाने कई बड़े गाने इन्होंने धमाका पे धमाका पवन सिंह का दिया। आज जानेंगे चुनाव को लेकर के, गाने को लेकर के, सारे मैटर पे बात करेंगे। स्वागत है भैया गंगा न्यूज़। नमस्कार आपको भी और आपके चैनल देखने वाले सभी मेरे भाइयों को प्रणाम। कैसे है भैया? बहुत दिन के बाद हमारे न्यूज पे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिल्कुल। गाना होना चल रहा है भैया कि नहीं? हाँ बिल्कुल चल रहा है, अच्छा गाना आया है। अभी तो केकर सटल बट्टी कुलिया राजा का क्रिया हमार बहुत अच्छा आप लोग प्यार दे रहे हैं। थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दीजिए भैया। अरे के कर सटल बाटे कुलिया ये राजा कह खा के किरिया हमार। भैया के गाने सुनिएगा ना तो एकदम दिल को छेदने वाला हमेशा गाना ये लिखते हैं। पता नहीं कैसे लिख देते हैं, मजनुआ पिटाता। वो भी गाना आप लोग सुनेंगे ना तो आज भी लगेगा ना कि सुनते ही रहे। एक लाइन फिर मेरा फेवरेट गाना है भैया, वो चाहूंगा कि एक बार फिर सुना दीजिए अपने आवाज में। अरे अंगना में गहना पर छत छिटाता दुबारा मजनुआ पिटाता। सलूट भैया, ऐसे ऐसे गाने जो कि हमारे भोजपुरी में देते रहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी भोजपुरी अश्लील है, ये है वो है, लेकिन ऐसे ऐसे गाने रोशन सिंह बिस्वास ने दिया है ना कि एक धमाका है, बम ब्लास्ट है ऐसे ऐसे गाने। तो आप लोग हमारी गाने को क्या कहिएगा जो कि ऐसे ऐसे गाने जो लिखते हैं। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग ये भोजपुरी में अभी देखिएगा तो छीछा लेदर करके रखे। अभी देखिएगा तो खेसारी जी गाना गाए हैं टेगे टेगे लेगे लेगे, जो वायरल हो रहा है। उसपे एक मिथुन कुशवाहा है आके खेसारी जी की लड़की पे गा दिया। बहुत पहले एक पंकज था वो गाया था। और खेसारी जी पे हमेशा इल्जाम ये लग रहा है कि बताइए इतने बड़े स्टार है, क्या जरूरत है इस ये सब लाइन के लेकर के? तो क्या कहेंगे भैया? देखिए, गीत संगीत एक्चुअल में जो होता है वो इंटरटेन का साधन है कि इंटरटेन के लिए, मस्ती के लिए। लेकिन उसमें ये किसी की बेटी, किसी की बहन, इसके नाम को लेकर के, चाहे किसी की बेटी हो, उस पे गाना मतलब बहुत भद्दा है। ये इसको शब्दों में हम नहीं कह सकते हैं, किसी को नहीं करना चाहिए। आप लोग जितने लोग गाना गाते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी के परिवार के किसी लड़की के नाम को लेकर के गाना मत गाइए। लोग सब अपना है, सब लोग अपने हैं। तो वो तो बात सही है भैया, लेकिन जितने तमाम छोटे गायक हैं बताते हैं कि भोजपुरी के जैसे पवन सिंह एक स्तंभ है, खेसारी लाल एक स्तंभ है, तो हम भी तो उन्हीं लोग को देख के सीखते हैं। तो भौजी लेंगे लेंगे तो उस पे विवाद हो जाता है। फिर अभी आया तो रामाई के और लेंगे लेंगे में देवर भाभी जीजा साली का रिश्ता मजाक के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरी बेटी, आपकी बेटी, उनकी बेटी अगर पर्सनली कोई ले तब तो ये मजाक के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन कहीं न कहीं भैया ये लोग बताते हैं कि वो लोग अश्लील गा रहे। ये क्या चीज है, क्या उदाहरण है? इसी बात पे हम चर्चा करें। नहीं 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 नहीं, नहीं। इन लोगों ने अब ये सोच के देखिए कि आज से 10 साल पहले जो गाने आते थे, अब जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं अभी सुन रहे हैं गाने, उनको क्या पता। लेकिन आज से 10 साल 20 साल पहले जो गाने आते थे वो ऐसे गाने होते थे कान को छेद कर निकल जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोच के देखिए कि अब तो स्टैंडर्ड बढ़ा है, गाने भी अच्छे आ रहे हैं, वीडियो भी अच्छा हो रहा है, म्यूजिक भी अच्छे हो रहे हैं। तो एक दिन में सब कुछ सुधर नहीं जाता है। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, लड़ भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब लड़ाई को गंदे तरीके से लड़ा जाए। और इसको खत्म करना ही हम लोग की प्राथमिकता है। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। मैंने पिछले जितने भी गाने लिखे हो, चाहे केकर सटल बट्टी कुलिया राजा, चाहे होली का मैंने जो अभी लिखा था सैड सॉन्ग भैया का, चाहे तुझे ना देखो तो चैन, कितने जितने भी गाने उठा के देख लीजिए, मजनुआ पिटा था, पुदीना हसीना टू, कोई भी गाना देखिए, हमने ऐसा नहीं लिखा है जो आप समाज में अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के नहीं सुन सके। ये हमारी कोशिश रहती है कि गाने को उस हद तक अच्छा बनाया जाए कि कोई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी बैठ के सुने। तो थोड़ा सा गुदगुदी टाइप का गाना होना चाहिए। बिल्कुल।
लेकिन कहीं ना कहीं नाम धर करके गाना गाते हैं। खेसारी जी अभी जो तारा माई के उस पे भी बवाल हो रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना चुके हैं कि बताइए इतने बड़े स्टार है, क्या जरूरत है ऐसे ऐसे गाने लाने के लिए। ठीक है, मैंने तो वो गाना सुना ही नहीं अभी तक, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अगले इंटरव्यू में जब मैं उसको सुनूंगा तो बोलूंगा। कोई भी हो तो ऐसा गाना नहीं गाना है उसको जो जिससे समाज प्रभावित हो। गाने से समाज प्रभावित होता है, ये 100, तो वैसा नहीं कि बुरे तरीके से प्रभावित। बिल्कुल। अच्छा भैया, क्या तैयारी आप किए हैं चुनाव को लेकर के? पवन सिंह को टिकट मिलता है, वापस कर देते हैं, उसके बाद में अचानक बोलते हैं कि काराकाट से हम चुनाव लड़ेंगे, ट्वीट कर दिए। तो क्या तैयारी है भैया, कब जाएंगे अपने क्षेत्र में? हम बिल्कुल जाएंगे और बहुत जल्दी जाएंगे। बहुत से लोग गए भी हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। संतोष भैया हैं, सुमन भैया हैं, ऋतिक जी, सब लोग भाई लोग गए हुए हैं, बड़े भाई लोग। हम लोग भी जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे जैसे अब एक टीम बन के जो है, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं, कुछ हम लोग भी जाएंगे। और तैयारी हम लोगों को नहीं करना है, तैयारी काराकाट के जनता को करना है। और सच्चाई ये है कि काराकाट के जनता को इस बार मतलब बेहतर विकल्प मिला है, जहां से वो लोग अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। देखिए, पवन भैया के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम का शोहरत का कमी नहीं है। आप लोगों ने अच्छा एक सांसद बनाने में कितना लोग, एक क्षेत्र का लोग, लेकिन उनको तो पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, देश विदेश सब लोग जानते हैं। तो उनको शोहरत की कमी नहीं है। ईश्वर ने पैसा दिया है, सब रुतबा भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उनके मन की एक इच्छा है कि हमको सेवा करना है। हम जहाँ जन्म लिए, जिस जगह पे जन्म, जिस मिट्टी में जन्म लिए, जहाँ के लोगों ने इतना बड़ा स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, तो कोई तो माध्यम होना चाहिए। देखिए, उनके पास हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं हमेशा कि भैया ये समस्या है, थोड़ा ठीक कर दीजिए, भैया वो समस्या है, थोड़ा इसको फोन करके बोल दीजिए। तो देखिए, एक कलाकार को किसी भी डीएमएसपी को फोन करना एक कलाकार के नाते कि सर मेरा एक ये काम करा दीजिए, अपने लोग, और एक प्रतिनिधि होकर, जनप्रतिनिधि होकर के उसके लिए फोन करना, ये दोनों मायने रखता है। तो उनके मन में है, उनको शुरू से ये मतलब है कि हम सेवा करें। तो ये सेवा के भाव से आए हुए हैं, न तो रुपए पैसे की कमी है, ना नाम शोहरत की कमी है। जिस भाव से वो आए हैं, सेवा के भाव से, हम भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ये वीडियो देखेंगे उनसे कि अगर उनका भाव सेवा है तो एक बार सेवा का जरूर मौका दे आप लोग। लेकिन भैया, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़े, क्योंकि आरा से घर है। आप नजर उठा के देख लीजिए, आरा में और काराकाट में कितना फर्क है। उनका फर्क नहीं है भैया, फर्क कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पे आने दीजिए। एक आप ध्यान से देखिएगा तो काराकाट को 3 बार हो गए। 15 साल पहले वो परिसीमन करके क्षेत्र बना था काराकाट का जो, तो उसमें आप विकास की गति को देख लीजिए और आरा में विकास की। तो इनको विकास करना है, इनको जहां जो क्षेत्र निचला है, जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उसका विकास करना है। ऐसा नहीं है कि वो आरा छोड़ करके गए हैं और काराकाट लड़ने के लिए, वो विकास के इरादे से गए हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी से मीडिया सवाल जब करता है कि पवन जी उतर रहे हैं आपके क्षेत्र से, क्या कहें, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए। बोले कि अब इंटरव्यू देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इस बात पर मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि जब तक पवन भैया का वो अनाउंस नहीं किए थे कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, तब तक ये सच्चाई था कि चुनाव उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस था। मतलब जिसको भी चुनाव लड़ना था वो उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध में लड़ना था। लेकिन अब जिस दिन से भैया ने अनाउंस कर दिया है, ये 110% सच्चाई है। आप जाकर के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप एक लोगों से ऑफ कैमरा बात कर लीजिए, वो लोग यही कहेंगे अब जो लड़ाई है, अब जो चुनाव है, वो पवन सिंह वर्सेस हो गई है। समझ गए ना? तो एक प्रत्याशी जो मतलब अनाउंसमेंट मात्र से जो है वो मतलब मेन वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको। तो अब पवन भैया से लड़ाई हो गई है किसी की, अब तो ये लड़ाई से बाहर दिख रहे हैं ना। अब इनको लग रहा है कि हम लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसी बातें हो सकती है। खैर, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल मायने बहुत सारे हो सकते हैं। हम लोग तो आम आदमी है, हम लोग तो गीतकार है। हम लोग को ये दिख रहा है कि इससे पहले जो था उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस था, लेकिन अब जो है गया पवन सिंह वर्सेस फलाना डिमकरा, जिनका नाम ले लीजिए। एक तरफ पवन सिंह अकेले हैं और एक तरफ मेरे ख्याल से 4, 5, 6 कैंडिडेट होंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं वहीं भैया जब रीति सिंह वहां घूम रहे होते क्षेत्र में तो मीडिया सवाल करता है कि नचनिया बजनिया क्या विकास करेगा, कोई मीडिया वाला ये भी इंटरव्यू आप देखिए ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। आप क्या बोल सकते हैं कि पवन सिंह ने मर्डर किया है? नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि पवन सिंह जाकर के लूटा है, किसी का बलात्कार किया है? आप नहीं बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? पवन सिंह में कमी निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, कमी क्या निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं? राजनीति में आपके पास कोई शब्द ही नहीं है। आपके पास एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको आप गिना नहीं सकते हैं कि ये कहाँ कम है। तो उसमें ये सब जो है ना, ये बदहवासी में ऐसे बोला जाता है, ये सब डिप्रेशन का शब्द है, नचनिया बजनिया। अच्छा, नचनिया बजनिया कह के कितने लोग सांसद बन गए आपने देखा होगा। हम भी जब गाना लिखना शुरू किए थे तो हमारे अगल बगल के कुछ लोग नचनिया बजनिया कहते थे। मेरे ख्याल से 10 हम निरहू जी के चुनाव में गए थे भैया, हमको याद है, एकदम वहीं पे थे, चुनाव में थे, इसी होटल में थे। लेकिन हम लोग प्रचार जब करने जाते थे, अगल बगल के लोग कुछ कुछ बोलते थे बातें, लेकिन निरहू ने जीत दर्ज किया भाजपा से। बिल्कुल। अच्छा भैया, बंगाल से जब टिकट मिला था तो वहां के लोग ट्वीट करना चालू कर दिए कि बंगाल के औरतों को ये डोमलाइज करने का काम किया। लेकिन वही पवन सिंह फिर ट्वीट करते हैं कुछ दिन के बाद और बताते कि 4 गाने 4 में गलत अगर साबित कोई कर देता है तो या तो मैं संगीत छोड़ दूंगा या राजनीति छोड़ दूंगा या नहीं तो डॉट आप। तो अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया भैया। देखिए, वो दिल के सच्चे आदमी, उन्होंने रिप्लाई इसलिए किया कि ये बात उनको दिल पे लग गई थी। अब फिल्मों में बहुत सारे लोग विलेन का रोल करते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो आम जीवन में भी विलेन होते हैं। बहुत सारे लोग फिल्मों में राजा दिखाए जाते हैं, तो वो नेचुरल लाइफ में क्या राजा होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, फिल्में अलग है, वो काल्पनिक चीजें हैं, ठीक ना। तो फिल्मों को जो है ना, वास्तविकता से काल्पनिक को वास्तविकता से जोड़ के देखना ही मूर्खता है। तो जो लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ये विरोध किया था ना, उन लोगों के पास भी कोई मुद्दा नहीं था। वो झूठ मूठ का एक चीज ले लिए, उनको मुद्दा मिल गया, खैर ठीक है, वो अच्छा था। लेकिन चैलेंज जब दिए थे पवन जी तो उधर से काहे नहीं रिप्लाई आया? ऐसे तो टिकट का अनाउंस हुआ था उधर से, मतलब कि पूरा ट्वीट पे ट्वीट खेला जा रहा था कि पवन सिंह में ये है वो है, बंगाल पे गाना गया है। सुनिए ना, वो उनका बात ही मत कीजिए। वो जिन्होंने ट्वीट किया था वो खुद दल बदलू आदमी है, उनके बारे में क्या बोला जाए। हम लोग को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम इतना इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग एक आम आदमी है और आम आदमी अपने जीवन में जो देखता है ना वो बोलता है। हमने अपने जीवन में जो देखा है कि वो तो खुद दल बदलू है। वो 5 साल पहले किसी और पार्टी में थे, 3 साल पहले, और 3 साल बाद किसी और पार्टी में चले गए हैं, तो उसका जो है जय हो कर रहे हैं। ये झंडा ढोने वाले लोग हैं, पवन सिंह झंडा ढोने वाले लोग नहीं है, ठीक ना। पवन सिंह झंडा नहीं ढोते हैं। पवन सिंह ने जो भी किया है क्षेत्र की जनता के लिए किया है। उनको किसी के दबाव में रह करके अपने क्षेत्र के समस्याओं का समाधान नहीं करना है, इसीलिए तो निर्दलीय चुना उन्होंने। आज बीजेपी से किसी को टिकट मिले, आप सोच के देखिए, टिकट लौटाएगा। लेकिन उन्होंने क्यों लौटा दिया? कि उनकी जिद थी कि हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, अपने लोगों के पास रहना है।